PRP, GFC, QR678। अगर आपको भी हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो आपने अपने डॉक्टर से ये टर्म ज़रूर सुने होंगे। लेकिन मेजरली सबका सवाल ये रहता है कि इन तीनों में से कौन सा ट्रीटमेंट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है या कौन सा ट्रीटमेंट है जो मेरे लिए सही रहेगा। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PRP, GFC, QR678 अपने आप में ये तीनों कैसे अलग हैं और कौन से किस ट्रीटमेंट के लिए हमेशा सही रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं PRP के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, बहुत कॉमनली सुना है, लेकिन उसके बारे में सब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके ही ब्लड से बनाया जाता है, इसीलिए उसमें वो सारे नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं। तो उन ग्रोथ फैक्टर्स से आप अपने जो हेयर रूट होती है उसकी स्टेम सेल पे ऐड करती है और उसके बाद उसको अच्छी ग्रोथ मिलती है। वैसे ही आया एक पॉपुलर टर्म जिसे हम कहते हैं GFC। GFC PRP से ऐसे अलग है क्योंकि वो भी आपके ब्लड से ही बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि उसे GFC कॉन्सेंट्रेट वायल में डाला जाता है आपके ब्लड को, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आप मान लीजिए कि 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा हैं आपके ब्लड से। तो अब जब उसे इंजेक्ट करेंगे आपके स्कैल्प पे तो वो और भी ज़्यादा बूस्ट देगा आपके हेयर रूट को। अब एक नया टर्म आया विच इज़ QR678। QR678 जो है उसकी खास बात यह है कि वो आपके ब्लड से नहीं बनता, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो एक वाइल में आता है, उसे हम थोड़ा सा लेकर आपके स्कैल्प पर इंजेक्ट करते हैं पूरे स्कैल्प पर, सो दैट वो भी आपके हेयर रूट को स्टिमुलेट करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। अब आपका कहना ये होगा कि ये सारे अगर चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में तो मेरे लिए कौन सा सही है। तो PRP क्योंकि बहुत लोग कॉमनली करा रहे हैं तो PRP से आप वो रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखते हैं, बट नंबर ऑफ सेशंस आपके कई ज़्यादा लग सकते हैं। PRP काम करेगा आपका हेयर फॉल रोकने में, आपका हेयर रूट को स्ट्रेंथन करने में और आपका जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या जो आपको अभी एक्यूट हेयर फॉल हुआ है उसको वापस लाने में मदद करेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अब GFC इससे सुपीरियर वर्जन है तो GFC डेफिनेटली, क्योंकि वो एक उसमें 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा और PRP से कम नंबर ऑफ सेशंस लगेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा हेयर फॉल अब स्टेबलाइज हो गया है और लेकिन मैं मेंटेनेंस सेशंस कराना चाहता हूँ तो डेफिनेटली आप GFC का कुछ महीनों में अगर आप सेशन लेते हैं तो आप अपनी हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं, अपनी हेयर थिनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और डेफिनेटली विद टाइम आप अपना डेंसिटी इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर हम बात करते हैं QR678 की, QR678 जो है उसकी खास बात यह है कि वो 6 पेप्टाइड्स से बनता है जिसमें कि आपके बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स ना ही आपके हेयर फॉल को रोकते हैं एग्रेसिवली, बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ को भी उतना ही अच्छा प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरी बात से मुझे ये समझ में आता है कि PRP GFC के जितने सेशंस आपको लगेंगे वो रिजल्ट अटेन करने में, उससे काफ़ी कम में आपका QR678 से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और QR678 की बहुत अच्छी बात यह है कि वो पेनफुल नहीं है जितना आपका PRP या GFC। तो इसलिए QR678 को इंजेक्ट करते वक्त आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का प्रोसीजर है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है एंड बहुत एफिकेशियस है। अब आप मुझसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मैं PRP, GFC, QR678 अपनी सिचुएशन में कैसे फिट करूँगी, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। काफ़ी बार लोग अपने हेयर फॉल को समझने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि वो हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब हमें परमानेंट हेयर लॉस हो चुका होता है, आपका फॉलिकल डैमेज हो चुका है। तो उस केस में मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए, समझने के लिए कि ये नॉर्मल हेयर फॉल है या ये मेरे हार्मोनल हेयर फॉल है। अगर ये हार्मोनल हेयर फॉल है तो आपको ASAP अपना PRP या GFC जैसा ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू कर लेना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी लगती है कि नहीं, QR678 क्योंकि एक नया मॉलिक्यूल है, महंगा है, तो आप PRP, GFC जैसी चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि QR678 क्योंकि इतना अच्छा मॉलिक्यूल है, तो अगर आपको लगता है कि आप ग्रेड 4 या ग्रेड 5 बॉल्डनेस पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारी रूट्स आपके स्कैल्प पे जो है टर्मिनल स्टेज में है, यानी कि वो इतनी पतली हो चुकी हैं कि वो डेंसिटी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पा रही, तब QR678 बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके स्कैल्प पे। PRP और GFC से जल्दी रिजल्ट देगा और साथ में ज़्यादा डेंसिटी इंप्रूवमेंट करेगा कि आपको ये लगे कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट जैसा डिसीजन ना लेना पड़े, तो आप QR678 से अपना स्कैल्प काफ़ी अच्छा डेंस कर सकते हैं। QR678 ना ही सिर्फ मेल्स के लिए है बल्कि फीमेल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और इसीलिए फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि बहुत कॉमनली आजकल हम देख रहे हैं फीमेल्स में, लेकिन वो क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट उनमें इतना कॉमन नहीं है, तो रिस्टोरेटिव थेरेपीज में QR678 फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूर अपने पैटर्न में इन्वॉल्व करना होगा ताकि आप वो डेंसिटी लॉस ना देखें, क्योंकि ये तीनों ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव हैं आपकी हेयर रूट को रिस्टोर करने में। लेकिन कौन सा है उसके जानने के लिए डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और उन्हें अपना स्कैल्प दिखाइए ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें कि इस टाइम पर आपके लिए PRP, GFC और QR678 में से कौन सा ट्रीटमेंट है जो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देगा और एफिकेशियस होगा।
ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।